जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों की प्रिपरेशन सही तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, इसमें हम लोग मैथ की एक सीरीज लेकर चल रहे हैं जिसका नाम है जीरो टू हीरो सीरीज, जिसके तहत हम लोग एवरेज को कवर कर रहे हैं। एवरेज अर्थात औसत के 2 वीडियो आप लोगों को दिए जा चुके हैं। आज उसका पार्ट 3 हम लोग देखने वाले हैं और आज हम लोग देखेंगे एवरेज से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन जो हमेशा एज पर संबंधित होते हैं, अर्थात जो आयु से संबंधित प्रश्न होते हैं और उनकी औसत निकालनी पड़ती है, एवरेज उनका ज्ञात करना पड़ता है, उनके बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और हिंदी माध्यम से किसी भी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने आप लोगों को जो पहला वीडियो औसत का दिया था उसमें इसके कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया था। कॉन्सेप्ट और थ्योरी मैंने आप लोगों को पूरी बता दी थी कि एवरेज क्या होता है और कैसे सॉल्व किया जाता है। जो सेकंड वीडियो मैंने आप लोगों को एवरेज से रिलेटेड दिया उसमें मैंने बताया कि जो परसेंटेज से रिलेटेड एवरेज होता है उसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आज हम लोग समझेंगे कि एवरेज के द्वारा किस तरह से आयु संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो ये सब शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, लेकिन अगर सही तरीके से एवरेज को थ्योरी के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ समझना है तो प्लीज़ आप एक बार पहला वीडियो इसका जरूर देख लेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोस की लिंक होगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग समझेंगे औसत कहते किसे हैं। तो औसत की सिंपल सी परिभाषा मैंने आप लोगों को बताई थी कि दी गई राशि के योगफल में उसकी संख्याओं से भाग करने पर प्राप्त भागफल ही औसत कहलाता है। उसका एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दिया था। जैसे आपको दिया जाए 20 और 30 का औसत बताइए, 2 संख्याएं हैं 20 और 30, इसका औसत बताइए। तो इसमें कुल जो संख्याएं दी गई हैं, दी गई राशि का योग, इन दोनों का योग निकालिए 50। दी गई राशि के योग में उसकी संख्याओं से भाग करने पर कितनी संख्याएं हैं, 1 और 2, तो 2 से भाग किए तो कितना आया 25। ये हमारा क्या निकल के आया, एवरेज। यही मैंने आप लोगों को डेफिनेशन में बताया कि दी गई राशि के योगफल में उसकी संख्याओं से भाग देने पर प्राप्त भागफल ही हमारा औसत कहलाता है। तो अगर इस तरह से हम लोग देखें तो हमें एक फॉर्मूला प्राप्त हुआ कि औसत बराबर क्या, औसत कैसे निकालते हैं, औसत बराबर योग और बटे में n मतलब जितनी संख्याएं हैं। तो ये फार्मूला मैं अभी ये यूज़ होने वाला है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक, अगर इससे हम लोग कहें कि हमें योग निकालना है, ये फार्मूला हमें पता है, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, औसत उधर चला जाएगा, मतलब औसत गुणित n मतलब संख्या, औसत मतलब एवरेज। तो योग बराबर औसत गुणित n। और अगर आप लोगों से संख्या पूछ ले अर्थात n पूछ ले तो योग गुणे में औसत। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे, ये मैंने पहले वीडियो में सही तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो इसका ही आज यूज होने वाला है, तो ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तीसरा वीडियो है एवरेज का, इसलिए शायद अगर आप लोग पहले वीडियो से देख रहे होंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा मात्रा में आज करवाऊंगा आप लोगों से। क्या एक्सरसाइज करवाने वाला हूं मैं, तो ध्यान पूर्वक देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर आया होगा। ए तथा बी की वर्तमान औसत आयु 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी। ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनकी प्रेजेंट टाइम में जो एज का एवरेज है वो 30 है। समझ रहे हैं आप लोग, आयु का जो औसत है वह 30 वर्ष है, 2 व्यक्तियों का औसत आयु 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी। पहले आप लोग बेसिक समझिए, फिर मैं ट्रिक भी बताऊंगा। कितने व्यक्ति हैं, पहला क्वेश्चन है ए प्लस बी की वर्तमान औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है। औसत आयु का मतलब क्या हुआ कि रेशियो निकला है कि एक व्यक्ति की जो आयु है वह 30 वर्ष है और दूसरे व्यक्ति की आयु भी 30 वर्ष है। तो ये एवरेज का क्या निकला, आयु का एवरेज निकला है। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, इसमें योग ज्ञात कर लीजिए। योग का फॉर्मूला मैंने आप लोगों से क्या बताया था, योग का फॉर्मूला था एवरेज गुणित n। एवरेज कितना है, 30 वर्ष
और लोग कितने हैं 1 और 2 गुणे में 2 बराबर 60 वर्ष। पहले इतना आप लोग ज्ञात रख लीजिएगा, ठीक। ए तथा बी की वर्तमान औसत आयु 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी। अभी मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट और बेसिक सिखा रहा हूँ, फिर ट्रिक बताऊंगा, ठीक। अब ये सोचिए आप लोग कि वर्तमान में ऐसे सोचिए, आप 2 लोग हैं, ठीक है, दोनों लोगों की औसत आयु 60 वर्ष है वर्तमान में, और 5 वर्ष बाद अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप दोनों की औसत आयु क्या होगी, तो क्या करेंगे। जो दोनों व्यक्ति हैं उनकी एज 5 वर्ष बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि केवल 5 वर्ष बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं तो ए की एज बढ़ी 5 वर्ष और बी की भी एज बढ़ी 5 वर्ष। तो ये 60 पहले से था, 60 5 65 5, ये हो गया 70 वर्ष। क्या निकल के आया ये 70 वर्ष निकल के आया योग। वर्तमान में ए और बी की आयु का जो योगफल है वो 70 वर्ष है। तो अब हमें औसत निकालना है, तो योग से अगर हमें औसत ज्ञात करना है तो मैंने आपको क्या बताया है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है आपका योग बटे में संख्या। तो योग है 70 वर्ष, लोग कितने हैं 2, तो कितना आया 35 वर्ष। तो इन दोनों की औसत आयु वर्तमान समय में 35 ईयर होगी। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अब आप कहेंगे सर आप ट्रिक की बात कर रहे थे। जी हाँ, देखिए जब ऐसा क्वेश्चन बने कि 2 व्यक्ति हों और उनकी वर्तमान की औसत आयु कुछ दी गई हो और अगले कुछ वर्षों की पूछी जाए, तो जितने वर्षों की पूछी जाए उतना ही आप लोग ऐड कर देंगे, औसत आयु निकल जाएगी। उसके पहले अगर पूछ ले, जैसे पूछ लेता इसी में कि ए और बी 2 व्यक्ति हैं, इनकी औसत आयु 30 वर्ष है वर्तमान समय में, तो पिछले 5 वर्ष पहले इनकी औसत आयु क्या थी, तो आप 5 वर्ष लेस कर देंगे, मतलब 25 वर्ष थी। आप कहेंगे 2 व्यक्ति हैं, लेकिन 2 व्यक्तियों का ही हम लोगों ने यहाँ पर जोड़ के निकाला है, तो ये 35 वर्ष आया है, बाद का भी पहले का भी। तो इस तरह से आप लोगों को ज्ञात करना पड़ेगा, वो 25 वर्ष निकल के आता। अगर आपसे पूछता कि ए और बी इन दोनों की वर्तमान औसत आयु 30 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले इनकी औसत आयु क्या थी, तो 25 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष पहले पूछ रहा है। अगर अब पूछ लेता कि इनकी 30 वर्ष है और अगले 10 वर्षों बाद इनकी औसत आयु क्या होगी, तो ऑप्शन क्या करेंगे आप लोग 40 आंसर करेंगे। जितने वर्षों बाद औसत पूछे इनका, औसत आयु से अगर औसत आयु की तरफ जाएगा तो आप उतने वर्ष जोड़ देंगे, अगर पीछे जाएगा तो घटा देंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का हुआ, थोड़ा टाइम लगा क्योंकि पहला ही था, तो इसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन आया होगा, 5 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है तथा उनमें से एक बच्चा जिसकी आयु 8 वर्ष है चला जाता है, तो उनकी औसत आयु क्या होगी। बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनिएगा, सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए। 5 बच्चों का एक ग्रुप है, ठीक है, उस पूरे ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष दिया है। उन 5 बच्चों में से एक बच्चा चला जाता है, तो कितने बच्चे बचेंगे, 4 बच्चे। तो उन्हीं 4 बच्चों की औसत आयु आपसे पूछा है, तो चलिए निकालते हैं। 5 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष, तो 5 बच्चे हैं, 15 वर्ष इनकी औसत आयु, मतलब प्रत्येक बच्चे की जो एज है वह 15 वर्ष है। औसत आयु का मतलब कि जितनी एज कही जाए उस एक व्यक्ति की औसत आयु है, ठीक। तो अगर ये 5 बच्चे हैं और उनकी 15 वर्ष औसत आयु है, तो प्रत्येक बच्चे की आयु 15 वर्ष है, तो कुल आयु 75 ईयर, ठीक, इतना आ गया। अब कह रहा है कि एक बच्चा जिसकी आयु 8 वर्ष है वह चला जाता है, तो उनकी औसत आयु क्या होगी। अब ये योग निकल के आया, क्या निकला यहाँ, यह निकला योग। अब योग से अगर हमें औसत प्राप्त करना है तो औसत का फॉर्मूला लिखिएगा फिर से। औसत बराबर मैंने आपको बताया है योग और बटे में n। तो योग कितना है 75 ईयर, लेकिन कुल बच्चों की औसत आयु 75 वर्ष है,
लेकिन उसमें से एक बच्चा चला गया है जिसकी आयु 8 वर्ष थी। तो इस 75 में से 8 आप घटा दीजिए और n में कितना लिखेंगे, ये 5 बच्चे थे लेकिन इनमें से एक चला गया। ठीक है, तो कितने बच्चे, 4 बच्चे। तो नीचे लिख देंगे 4 और यहाँ लिख देंगे आप लोग वर्ष। ठीक, तो 78 में से 5 8 गई, 75 में से 8 गई, कितना हुआ, 5 3 8, 67 बटे में 4। ठीक है, अब इसे काट दीजिए। तो 4 1 के 4, 4 1 के 4, 2 गया 27, नहीं 4 1 के 4, 2 बचा 27 हुआ, 4 6 24, 3 बचा, दशमलव ले गए, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20। तो ये हो गया उत्तर, कितना, 16.75 वर्ष, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 16 सही 3 बटे में 4 आंसर वर्ष। ठीक, ये कैसे निकला, ये मैंने आप लोगों को बताया कि 5 बच्चे थे, लेकिन 5 बच्चों की औसत आयु तो हम निकाल के रख लेंगे, लेकिन एक बच्चा जो चला गया उसकी जो आयु 8 वर्ष थी, औसत आयु में से घटा देंगे। जब एक बच्चा चला गया तो 5 में से 1 घटा के 4 बच्चों की औसत आयु हमने निकाल दिया यहाँ पर, तो निकल के आया 16 सही 3 बटे 4 या फिर 16.75 वर्ष। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एवरेज को एकदम नॉर्मल लेकर चलेंगे अगर आप लोग तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मैं मैथ आप लोगों को कभी भी ये सोचकर नहीं पढ़ाता कि मैथ का सब्जेक्ट आप लोगों को लगे। आपको ऐसा लगना चाहिए कोई जीएस की क्लास चल रही है, सर कुछ ऐसे बता रहे हैं कि माइंड में सेट हो रहा है। अगर मैं सबकी तरह लेक्चर देने लग जाऊँ क्वेश्चंस पे तो फिर कुछ मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, कोशिश रहती है कि सही तरीके से एक्सप्लेन करूँ, बाकी आप लोगों के ऊपर है कैसे लेंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन डिफरेंस है, आ गया होगा यहाँ पर। 10 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष से बढ़ जाती है जब उनमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 15 वर्ष तथा 25 वर्ष है के स्थान पर 2 नए लोग आ जाते हैं। दोनों नए लोगों की औसत आयु क्या होगी। क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा चकराई होगी दिमाग आपकी कि भाई का दे दिया, ये हमारे तो समझे में नहीं आ रहा कि का पूछ रहे हैं सर। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए फिर से। 10 आदमियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। 10 आदमियों की औसत आयु अगर 2 वर्ष बढ़ी तो कितने हो गई, 20 वर्ष हो गई। और ये क्या हुआ, वृद्धि। कब बढ़ती है, जब 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 15 और 25 वर्ष है के स्थान पर इन 10 व्यक्तियों में से 2 व्यक्ति निकल रहे हैं और जिनमें से एक की आयु कितनी है, 15 वर्ष, और दूसरे की आयु कितनी है, 25 वर्ष। ये दोनों निकल रहे हैं और एंट्री हो रही है 2 नए व्यक्तियों की। तो इन्हीं दोनों नए व्यक्तियों की औसत आयु पूछा गया है। तो अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मैं इसे रफ कर दूं क्या, ठीक। 10 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 2 व्यक्ति उनके ग्रुप से बाहर निकलते हैं और 2 व्यक्तियों की एंट्री हो जाती है। तो नए 2 व्यक्तियों की औसत आयु पूछा है। तो जो 2 व्यक्ति निकले तो एक की आयु थी 15 वर्ष और दूसरे की आयु थी 25 वर्ष। कितना, 15 और 25 वर्ष। तो 5 5 10, 2 1 3 1, 40 वर्ष टोटल। ये जो 40 वर्ष है ये उनकी व्यक्तिगत आयु थी और ये औसत आयु में वृद्धि हुई है 20 वर्ष की। तो इस औसत आयु में से इस 40 वर्ष को आप घटा दीजिए, क्योंकि ये निकले हैं, ये बाहर गए हैं। तो 40 वर्ष इनकी एज दोनों की मिलाकर थी और ये एवरेज एज है, तो इसमें से आप इसे घटा दीजिए। अब आप कहेंगे कि ये 20-40 कैसे घटेगा, तो यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। एक फॉर्मूला या फिर एक ट्रिक है कि अगर ये दोनों चिन्ह समान होते तो आप इसे घटा देते। अब ये दोनों चिन्ह असमान है तो आप इसे जोड़ कर लिखेंगे तो कितना आएगा, 60 वर्ष। ये क्या आया, दोनों नए व्यक्तियों की कुल आयु, दोनों नए व्यक्तियों की, 2 नए व्यक्तियों की कुल आयु कितना निकल के आई,
तो 60 वर्ष। अब पूछा क्या है कि उन दोनों की औसत आयु बताइए, तो 60 वर्ष है, मतलब योगफल 60 है और व्यक्ति 2 हैं, तो काट दीजिए। तो योग आपको जब औसत निकालना होता है तो क्या, योग बटे में n, तो 60 बटे में 2 बराबर 30 वर्ष। तो आंसर आप लोगों का आ गया तीसरे क्वेश्चन का, ऑप्शन डी में 30 वर्ष। ठीक, चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, समझने का प्रयास करिएगा बस। चौथा क्वेश्चन एकदम सेम उसी पर है। 8 लोगों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 2 व्यक्तियों जिनकी आयु 20 वर्ष तथा 24 वर्ष है के स्थान पर राम और श्याम आ जाते हैं, तो राम की आयु बताएं। इसमें उनकी औसत आयु नहीं पूछा है, पर्सनल एक व्यक्ति की आयु पूछ लिया है। इसकी भी ट्रिक मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, पहले समझिए। चौथा क्वेश्चन है 8 लोगों की औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है, तो 8 त्रिक 24 वर्ष हो जाती है, मतलब ये बढ़ गई 2 व्यक्तियों के निकलने पर। जो 2 व्यक्ति निकले हैं, एक की आयु 20 वर्ष थी, एक की 24 वर्ष, तो 20 + 24 करेंगे कितना हो जाएगा, 44 वर्ष। तो कुल योग में से इसे हम घटाएंगे, चिन्ह समान है कि असमान है, तो आपने कहा सर असमान है, तो जोड़ लीजिए। 4 4 8, 6 2 8, 68 वर्ष। क्या निकल के आया, ये राम और श्याम की कुल आयु या उनकी आयु का योग निकल के आया, क्योंकि हम लोग योग में से निकाल रहे हैं 68 वर्ष। अगर इनमें औसत पूछता कि राम और श्याम की आयु का औसत अब क्या है, तो 68 बटे में 2 कर देते आप लोग, तो आ जाता 34 वर्ष। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, राम की वर्तमान आयु पूछ रहा है आपसे। तो क्या आप बता सकते हैं राम की वर्तमान आयु क्या है? राम और श्याम की औसत आयु 68 वर्ष है, और इसमें श्याम की औसत आयु बताया ही नहीं, श्याम की आयु बताया ही नहीं है इसने कि कितने वर्ष का श्याम है। तो आप कैसे बताओगे कि राम कितने वर्ष का है? इसमें ऐसा भी हो सकता है कि जो दोनों जो हैं 34 ईयर्स के हों, दोनों की आयु 34 वर्ष हो, या फिर एक की कम हो एक की ज़्यादा हो। यह हमें तभी पता चलता यदि इसमें बताया गया होता कि श्याम की जो आयु है वह वर्तमान में 30 साल है, तब हम बता देते कि उसकी जो आयु है वह 38 साल होगी, क्योंकि उसकी आयु में से हम घटा देते। ठीक, तो इसमें आंसर क्या होगा कि अपर्याप्त आंकड़ा, डाटा इनसफिशिएंट। ठीक है, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन डी। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बहुत शानदार क्वेश्चन सीजीएल का क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है। इन सारी ट्रिक के माध्यम से वहाँ सॉल्व नहीं होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि चौथे क्वेश्चन की मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको ना। हाँ, देखिए, जब इस तरह का क्वेश्चन बने, 2 व्यक्ति आए 2 व्यक्ति जाएं, तो आपको ध्यान देना है कि एक में वृद्धि होगी और एक जितने जाएंगे उनकी आयु को घटा देना है, और जो हमें प्राप्त होगा नए आने वाले व्यक्तियों की औसत आयु हमें प्राप्त हो जाएगी। कुल आयु या फिर उनकी आयु का योग प्राप्त होगा, उसमें से हम औसत निकाल देंगे, उनका प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर उन नए 2 व्यक्तियों में से एक की आयु पूछ ले, तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या, जैसे 2 आए, राम और श्याम आए, तो इनमें क्या श्याम की आयु बताई गई है? नहीं बताई गई है। और क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि राम की आयु बताएं, तो तुरंत ऑप्शन डाटा इनसफिशिएंट, अपर्याप्त आंकड़े पर टिक कर दीजिए, क्योंकि कितना भी सॉल्व कर लीजिए एक दूसरे की आयु आपको नहीं मिलेगी। ठीक, 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आया होगा, बहुत ही शानदार है। 10 लड़कों की औसत आयु 2 वर्षों से बढ़ जाती है जब 5 लड़कियां जिनकी औसत आयु 20 वर्ष है लड़कों के समूह में शामिल हो जाती है। इसमें से कोई निकल नहीं रहा है, 5 नई लड़कियां आकर लड़कों के समूह में शामिल हो रही हैं, तब लड़कों की आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो 10 लड़कों की प्रारंभिक औसत आयु बताइए। तो पिछले ट्रिक से यह नहीं लगेगा, चलिए समझते हैं कैसे। कितनी लड़कियां आती हैं? 5G लिख रहा हूं, मतलब 5 गर्ल्स की औसत आयु कितना बताया है इसने? बताइए ना, कितना बताया है इसने? 20 वर्ष है। तो योग कितना हो जाएगा डियर? 20
गुणे में 5, क्योंकि योग बराबर औसत गुणे n, तो 100 वर्ष। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसका यूज अब होगा आगे। लड़कियों की औसत आयु का योग 100 वर्ष है। अब समझिए पूछा क्या है, 10 लड़कों की प्रारंभिक औसत आयु क्या थी। तो यहां पर लिखेंगे हम बॉयज की औसत आयु पूछा है हमसे, बराबर हम कर देंगे x। ठीक, अब मैं जो समीकरण बनाऊंगा अगर उसे आप समझ गए तो सभी क्वेश्चन आप हल कर देंगे सीजीएल लेवल के। आपको पता है सीजीएल कितना टफ एग्जाम होता है। सारे एग्जाम्स को इजी बनाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। अगर आप लोगों ने सही तरीके से मेरी बातों को सुना और क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। ध्यान दीजिए, 10 लड़कों की औसत आयु 2 वर्षों से बढ़ जाती है। तो ये लड़कों की औसत आयु x है, क्या है, x है। ये 2 वर्ष बढ़ जाती है, कब? अरे लड़कों की औसत आयु x है ना, और 2 वर्ष हमने बढ़ा दिया तो x + 2 हो गया। ये कब होती है? जब लड़कों के ग्रुप में लड़कियां भी शामिल हो गईं। 10 लड़के तो पहले से ही थे, 5 लड़कियां भी आ गईं, तो कुल 15 हो गए। क्वेश्चन जो बोला है वही मैंने लिख दिया यहाँ पर कि नहीं? बोलिए, वही लिख दिया कि नहीं मैंने? फिर से समझिए, 10 लड़कों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। मैं क्वेश्चन के हिसाब, देखिए मैंने जो समीकरण बनाया इस हिसाब से पढ़ रहा हूं, आप क्वेश्चन पढ़िए समझ में आएगा। 10 लड़कों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उन 10 लड़कों में 5 लड़कियों की औसत आयु शामिल हो जाती है। जब उन 10 लड़कों के साथ 5 लड़कियां भी शामिल हो जाती है, तो मतलब 15 लड़कियां हो गई और ये उनकी औसत आयु लड़कों की थी 2 वर्ष बढ़ गई। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यह समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये क्या लिखा है मैंने, इसमें लड़के और लड़कियों दोनों को मिलाकर निकली औसत आयु हमने लिख दिया। तो अगर इसमें से हम लड़कों की औसत आयु को घटा दें तो क्या बचेगा? ये लड़के तथा लड़कियों की औसत आयु है, इसमें से लड़कों की औसत आयु अगर हम घटा देंगे तो 5 लड़कियों की औसत आयु बचेगी ना। कहेंगे सर आपने जोड़ा फिर घटा रहे हो, करना पड़ेगा, ध्यान से समझो बस। लड़कों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब 10 लड़कों में 5 लड़कियां भी शामिल हो जाती हैं। यह समीकरण बन गया। अगर हम लड़कियों की औसत आयु में से 10 लड़कों की औसत आयु घटा दें, यही तो होगी 10x, ही तो होगी 10 लड़कों की औसत आयु। अब हमने अगर लड़की और लड़के दोनों की औसत आयु ये है, अगर इसमें से हमने लड़कों की औसत आयु घटा दिया तो क्या बचा? लड़कियों की औसत आयु, और लड़कियों की औसत आयु कितना हमने निकाला था? 100 वर्ष। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमने देखा कि लड़के तथा 10 लड़के तथा लड़कियों की औसत आयु यहाँ पर है, इसमें से हमने 10 लड़कों की औसत आयु घटा दिया तो हमें लड़कियों की औसत आयु मिल गई, और लड़कियों की औसत आयु 100 वर्ष हमने पहले ही निकाल लिया था। तो अब इसी समीकरण को सॉल्व कर दीजिए। 15 × x बराबर 15x + 30 - 10x = 100 ईयर। ठीक, तो 15x और 10x घटेगा इसमें से, तो 5x बराबर 30 उधर जाएगा, 70 ईयर, 70 वर्ष। ठीक, तो x बराबर कितना आ गया? 5 से 70 को काटिए, 14 वर्ष या फिर 14 ईयर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कई बार मैंने रिपीट करके इसे समझाया है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी। चलिए 6वें क्वेश्चन पर आते हैं। ये बहुत ही सही तरीके से क्वेश्चन मैंने उठाया था एक पेपर से, क्योंकि आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन भी मिलने चाहिए, नहीं तो आप लोग हल्के मिलेंगे कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। आइए 2 क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो बड़ा तो नहीं हो रहा है, आपके समझ में आ रहा है कि नहीं? चीज़ें पॉइंट क्लियर होने चाहिए, मेरा यही उद्देश्य रहता है। ठीक, चलिए 6वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और 6वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर आया होगा। 5 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 10 वर्ष थी। 6वां क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व ए
और बी की एवरेज एज कितना थी? 10 वर्ष थी। तो योग कितना रहा होगा? 10 गुणे में 2 बराबर 20 वर्ष, है कि नहीं? वर्ष थी। ए, बी और सी की वर्तमान औसत आयु 25 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी? तो पहले और ए और बी की वर्तमान आयु निकाल लीजिए। ए और बी की औसत आयु 5 वर्ष पहले 10 वर्ष थी, तो योग निकला कि दोनों की आयु का योग 20 वर्ष रहा होगा। ठीक है, तो वर्तमान में अगर हमें ज्ञात करना है तो जैसे पहला क्वेश्चन था 20 वर्ष तो पहले से ही था, और वर्तमान में आना है मतलब 5 वर्ष। एक की एज जो है 5 वर्ष बढ़ी और बी की एज भी 5 वर्ष बढ़ी, मतलब कुल हो गई 30 वर्ष। तो वर्तमान समय में ए और बी की आयु का योग जो है 30 वर्ष है। लेकिन ए, बी और सी की औसत आयु कितना है? ए, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। वर्तमान में ए, बी और सी की औसत आयु जो है 25 ईयर है। तो योग कितना होगा यार? योग हो जाएगा 25 गुणे में 3, क्योंकि ये 3 लोग हैं, 75 ईयर। अब हमें पता चला कि ए प्लस बी की वर्तमान आयु 30 वर्ष है, ए, बी और सी की वर्तमान आयु 75 वर्ष है, और हमें ज्ञात करना है सी की आयु। तो इस 75 में से अगर हम 30 वर्ष घटा देंगे तो ए, बी की घट जाएगी, केवल सी की बचेगी। तो 75 माइनस 30 बराबर कितना हुआ? 45 वर्ष। ये 45 वर्ष क्या निकल के आया? सी की वर्तमान आयु। लेकिन पूछा क्या है? 4 वर्ष बाद सी की आयु क्या होगी? तो अभी अगर 45 साल है, 45 ईयर है, तो 4 साल बाद मतलब 4 इसमें ऐड कर दीजिए, 49 ईयर हो जाएगी। ठीक, तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी। देखिए बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। आइए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को बताया भी है। आई थिंक दूसरा या तीसरा क्वेश्चन इस टाइप का था जो मैं बताने वाला हूँ। चलिए 7वें क्वेश्चन को समझिए। 6 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 13 वर्ष है। 8 वर्ष की उम्र में एक बच्चे के चले जाने के बाद बचे हुए बच्चों की औसत आयु 3 वर्ष बाद क्या होगी? इसमें भी 3 वर्ष बाद पूछा है। तो 6 बच्चों के समूह की औसत आयु, 6 बच्चों के समूह की औसत आयु 13 वर्ष थी, तो योग कितना होगा? 13 छके 78 वर्ष, 78 ईयर्स हो गया। 6 बच्चे थे, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए कौन सा क्वेश्चन था? दूसरा ही क्वेश्चन था जिसमें 5 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष थी और एक बच्चा 8 वर्ष का था जो निकल गया था। सेम उसी तरह का पैटर्न है इसमें भी। तो 6 बच्चों की औसत आयु 13 वर्ष है, तो कुल आयु 78 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की आयु 13 वर्ष है। तो 78 वर्ष, 78 साल, ये है योग। अब हम निकाल रहे हैं औसत, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कुल योग भले ही कितना हो, लेकिन बाद में एक बच्चा बाहर चला जाता है जिसकी उम्र 8 वर्ष थी। तो 6 लोगों का योग इतना है, औसत निकालना है हमें 6 लोगों का, लेकिन पहले ही एक बच्चा था जो फट्टू टाइप का था, 8 वर्ष का था, वह निकल गया। तो पूरे योग में से 8 वर्ष घटा देंगे और भाग करेंगे केवल 5 बच्चों से, क्योंकि 5 बच्चों का ही औसत हमें अब निकालना है, एक जा चुका है। तो 78 में से 8 गए, 70 साल बटे में 5, तो 14 पंचे 70, 14 वर्ष। क्या निकल के आया? ये 14 वर्ष निकल के आया वर्तमान में समूह का औसत आयु। ठीक, लेकिन क्या पूछा है? 3 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी? 3 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या होगी? तो 14 + 3 = 17 वर्ष होगी।
ऑप्शन बी। अब आप कहेंगे सर ये भले 6 बच्चे थे, एक निकल गया मान लीजिए, तो यहाँ 5 तो बच्चे, लेकिन 3 वर्ष बाद अगर 5 बच्चे हैं, वर्तमान में अगर 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद तो 5 बच्चे हैं, तो 5 तो यहाँ 15 वर्ष बढ़नी चाहिए, 14 में 15 जोड़िए 29 वर्ष होना चाहिए। लेकिन मैंने आपको ट्रिक बताया था ना कि अगर 3 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, ठीक है, कितना बता, 3 बच्चों की नहीं, 5 बच्चों की, यहाँ पर यही आया ना, 5 बच्चों की औसत आयु, क्योंकि एक निकल चुका है। 5 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो 14 पंचे में 70। 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, कितने बच्चे, 5 बच्चे 3 वर्ष बाद, तो कितना हुआ, 5 तिया में 15। अगर 70 और 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, 85, और 5 से भाग करिए, 17 वर्ष आया। और यहाँ क्या निकाला था मैंने, 17 वर्ष। तो माइंड कम लगाइए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ लगाइए बस। तो आज हम लोगों ने एवरेज से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देखा। अगला वीडियो भी एवरेज का ही होगा, और हम लोग देखें जैसे क्रिकेट में रन वगैरह बनते हैं, उनसे संबंधित एवरेज कैसे निकाला जाता है। कोई व्यक्ति, कोई बॉलर 1 ओवर में इतने रन दे रहा है, अगले ओवर में इतने रन दे रहा है, उसका औसत कैसे निकलता है। अगर कोई क्रिकेट का प्लेयर है जो बैटिंग करते हुए एक अपनी पारी में 50 रन बनाता है, फिर 36, फिर 34, फिर 0 पे आउट हो रहा है, तो उसका औसत क्या रहा पूरे पारी में या फिर पूरे टूर पर। ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में समझेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रिपरेशन अपनी करते रहिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।